नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आप लोगों के साथ माता शैलपुत्री की कहानी माँ शैलपुत्री के बारे में बताने जा रही हूँ। माता शैलपुत्री को सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं माता को क्या पसंद है और माँ को क्या भोग लगाए, माँ को कौन सा फूल चढ़ाए जिससे माँ और अधिक प्रसन्न हों। तो माता शैलपुत्री को लाल रंग बहुत ही पसंद है, इसीलिए लाल रंग के ही कपड़े पहने। और ऐसी मान्यता है कि अगर लाल रंग से माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है तो इससे दृढ़ स्वभाव की प्राप्ति होती है, अर्थात माँ को भी लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और हो सके तो लाल रंग की ही हर वस्तु माँ के पास रखें। भोग में माँ को शैलपुत्री को देसी घी बहुत ही पसंद है, इसीलिए इसी का भोग लगाएं। माँ के चरणों में भी देसी घी लगाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे माँ सारे कष्ट हर लेती हैं और जो रोगी होते हैं वो निरोग हो जाते हैं। फूल, माँ को गुलहर या फिर सफ़ेद कनेर का फूल आप चढ़ा सकते हैं। माँ को गुलहर का फूल बहुत ही पसंद है, इससे माता आप पर अवश्य प्रसन्न होंगी। चलिए अब सुनते हैं माता शैलपुत्री की कहानी। माता शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इसके सबसे पहले दिन जो माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, हिमालय पर्वतों का राजा है और वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री की कहानी। माता शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने के जिद करने लगी। सती के न मानने की वजह से शिव को उनको यज्ञ में जाने की अनुमति देनी पड़ी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने ही उनको स्नेह से गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही उनके बारे में पता चला तो वह दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री, माता शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को